We are really overwhelmed that he came, he spoke to us. बहुत बड़ी बात है, हम भारतीयों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे इनॉग्रेशन हो रहा है. I'm so thankful that it's a big step being taken by the government. Consulate यहाँ पे खुल रहा है, हमारे लिए भी बहुत अच्छी, एक बहुत बड़ा स्टेप है ये हमारे लिए. अभी मोदी जी से हम मिले, उन्होंने बहुत दिल से हमारे सर पे हाथ रखा. मैं गांधीनगर से हूँ तो मुझे सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिए. वो बहुत ही खुश हो गए. नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा. स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं. उन्होंने पेरिस में AI एक्शन समिट में भी हिस्सा लिया. दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता भी हुई. फ्रांस के बाद पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे, लेकिन पेरिस पहुंचने पर पीएम मोदी का जिस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने स्वागत किया, उसकी काफी ज्यादा तारीफ हो रही है. दोनों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. फ्रांस यात्रा के पहले दिन राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम मोदी को रात्रि भोजन पर बुलाया था. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई और ये अगले दिन आपको बता दें कि AI एक्शन शिखर सम्मेलन में भी जारी रहा, जहां भारत और फ्रांस ने शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी की. इसके बाद मार्शेले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां पर उन्होंने, आपको बता दें कि जो नरेंद्र मोदी हैं, उनके होटल के बाहर भारतीय प्रवासियों से उनकी मुलाकात हुई. इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया. ढोल नगाड़ों के साथ मोदी मोदी के नारे लगाए गए तो गाना भी गाया गया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे. ढोल नगाड़ों के साथ गाना बजाना हुआ. वहां पर लोग मोदी मोदी के नारे लगाते नजर आए. इस दौरान पीएम मोदी एक छोटी बच्ची को पुचकारते और प्यार करते हुए भी नजर आए. लोगों में हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो क्रेज, जो प्यार, अगर आप कहेंगे कि देखने के लिए मिलता है, और हर देश में भी जहां पर भी भारतीय रह रहे हैं, भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं, एक सम्मान जो देखने के लिए मिलता है, ऐसा ही नजारा यहाँ देखने के लिए मिला. जरा देखिए किस तरीके से लोगों में भारी उत्साह है. लोग किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को. लोग किस तरीके से इसे लेकर बयान दे रहे हैं कि कितने ज्यादा वो खुश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए. सुनिए क्या कुछ उनका कहना है. के लिए उन्होंने खुद ने कहा कि 1 बजे तक हम लोगों ने उनके जो इंतजार किया, उन लोगों ने, उन्होंने पर्सनली हमको थैंक यू बोला. सो वी विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल. वी आर रियली ओवरवेल्म्ड दैट ही केम, ही स्पोक टू अस. उन्होंने खुद से बात की हमसे. आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दैट. कल दूतावास का इनोग्रेशन करेंगे, कितनी बड़ी बात है आपके लिए यहाँ? बहुत बड़ी बात है, हम भारतीयों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे इनॉग्रेशन हो रहा है. मतलब वॉकिंग इन एट होम, कुछ भी हो जाए, यहीं पे रहेंगे, यहीं पे मिलेंगे. एंड आई एम सो थैंकफुल दैट इट्स अ बिग स्टेप बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट. कॉन्सुलेट यहाँ पे खुल रहा है, हमारे लिए भी एक बहुत अच्छी, एक बहुत बड़ा स्टेप है ये हमारे लिए. अभी मोदी जी से हम मिले, उन्होंने बहुत दिल से हमारे सर पे हाथ रखा. हम उनका वेट कर रहे थे तो उन्हें प्यार से बोला, आप अभी तक 12 बजे तक हमारा वेट कर रहे हो. और मैं गांधीनगर से हूँ तो मुझे सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिए. वो बहुत ही खुश हो गए और हम भी बहुत खुश हैं उनके मिलके. मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलकर बहुत ही खुशी हुई. ये उनका साउथ ऑफ फ्रांस मार्से का पहला दौरा था. प्रधानमंत्री जी ने हमें धन्यवाद भी किया कि हमने उनका इतनी रात तक इंतज़ार किया. ये हमारे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था. ये मार्से विजिट जो है व्यापारिक और ओवरऑल फ्रांस और भारत के रिश्ते के लिए भी एक बहुत ही अच्छा योगदान रहेगा. प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं. बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है. हमारे लिए बहुत सुविधा हो गई है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद. आपका नाम, कहाँ से आए हैं? और सर, मेरा नाम उत्कर्ष है. मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, बट मैं पिछले 5 साल से फ्रांस में रहता हूँ, मार्से में ही. यहाँ की कॉन्सुलेट अब खुलने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे, कितना सुविधा होगी आपके हिसाब से कॉन्सुलेट यहाँ पे? ये कॉन्सुलेट खुलने से सुविधा बहुत होगी, बिकॉज हमें पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए पेरिस जाना पड़ता है, जो यहाँ से बहुत दूर है. कॉन्सुलेट यहाँ खुलने से काफ़ी सारी सुविधाएं हो जाएंगी. एंड प्लस कल्चरली भी इंडियन सोसाइटी, इंडियन कम्युनिटी ग्रो करेगी साउथ ऑफ फ्रांस में. सो इट्स रियली अ गुड न्यूज़. थैंक यू.
हेलो, योर नेम एंड आशा वाघवारे। मैं मुंबई से हूँ, लेकिन मैं 6 साल से मास्को में रह रही हूँ। सो आप कैसे देखते हैं, अभी प्रधानमंत्री आएंगे, आप लोगों से भी इंटरेक्ट करेंगे, हाँ। क्या कहेंगे जब सामने होंगे प्रधानमंत्री? कल हमें मुलाकात करने का मौका मिला था। हाँ। कल रात हमने उनको वेलकम किया था एक होटल सेरेमनी में, और आज तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि साउथ फ्रांस में पहले से कभी हुआ नहीं है, एंड हमें हर बार पेरिस जाना पड़ता था। सो नॉट ओनली फॉर कॉन्सुलर सर्विसेज बट इवन फॉर डिफरेंट पेपर्स, maybe for marriage services or citizenship or any other queries. I think this is a very useful way for us. Thank you. आप बात करना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम मेहरोल है। मैं यहाँ बिजनेस विजिट पे हूँ। बिजनेस पे हैं और जी हाँ। बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों देशों के बीच। एग्जैक्टली। इस काउंसलेट के खुलने से कितना एडवांटेज मिलेगा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी, अगर मैं आपसे पूछूं? काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि काउंसलेट ऑफिस खुलने से काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ से इन्हें पेरिस जाना पड़ता है, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम अनूप गुप्ता है। मैं हरियाणा से हूँ और पिछले 3-4 साल से मैं फ्रांस में मार्से में रहता हूँ। प्रधानमंत्री अभी आएंगे यहाँ पे, मार्से का काउंसलेट ओपन करेंगे, तो जब मिलेंगे आपसे तो आप क्या कहेंगे उसे, कैसे स्वागत करने की चाहते हैं? सर को कहेंगे गुड जॉब, थैंक यू फॉर रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑन द नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, एंड ये बहुत गर्व की बात है। ये पहला काउंसलेट है फ्रांस में पेरिस के एम्बेसी के बाद, सो दिस इज रियली अ फर्स्ट। और यहाँ पे प्रेजेंटेशन बढ़ेगी, जैसे मेरे कलीग्स और फ्रेंड्स ने कहा, और कल्चर बढ़ेगा, और ये बहुत गर्व की बात है। Jai Hind. What's your name? My name is Siona. Jai Hind. आपका नाम? कितने सालों से यहाँ पे हैं ये? मेरा नाम सेशामल कृष्णन है। मैं अभी यहाँ पे 12 साल से हूँ फ्रांस में, एंड बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए यहाँ पे कि कॉन्सुलेट यहाँ पे ओपन हुआ है। हर समय हमें पेरिस जाना पड़ता है, बट अब जाकर यहाँ पे कॉन्सुलेट आया है। इट इज फर्स्ट, एंड येस्टरडे नाइट हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला मोदी जी से मिलने के लिए। इट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर अस। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। नमस्ते, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दर्शिल मांडलिया है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, गुजराती हूँ, और पिछले 3 साल से यहाँ पर हूँ मासे में। मोदी जी आएंगे गुजराती में, अगर जब आपकी भेंट होगी तो क्या कहेंगे, अगर कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है कि एक ગુજરાતી વડાપ્રધાન है, તેમને એ જ કહીશ કે બહુ સારું લાગે છે જે છેલ્લા 14-15 વર્ષથી જે એ કામ કરી રહ્યા છે, તો એ બહુ સારું છે અને બહુ ગર્વની વાત છે। થેન્ક યુ, જય હિન્દ। नमस्ते, आपका नाम मैम? मेरा नाम ज्योति चौधरी है। जी, कितने सालों से यहाँ? मैं यहाँ 5 सालों से हूँ। और काउंसलेट खुलने से कितना एडवांटेज? बहुत ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि कोई भी परेशानी हो तो पेरिस जाना पड़ता, तो ये खोलने के लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा है। मेरा नाम विशाल चौधरी है। 5 साल से मार्से में हूँ। हम हस्बैंड वाइफ है। मोदी जी सामने होंगे, जब आप इंटरेक्ट भी करेंगे तो क्या मैसेज होगा? मैं तो पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक मैं उनको बोलूंगा कि इंडिया लकी है कि पिछले 12-15 सालों से हमको मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं, और डेवलपमेंट का एजेंडा सामने आ रहा है, एक्सटर्नल रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। तो मैं तो बहुत प्राउड हूँ कि मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर हमको मिला है। मैं तो उनको वही बोलूंगा। एक चीज और बोलूंगा कि एनआरआई के लिए वोटिंग किसी तरह से कुछ चालू करे, जो हम यहाँ से भी वोटिंग कर सके। हेलो, जय जिनेंद्र। आप कहाँ से हैं और कितने सालों से यहाँ पे? मैं इंडिया हूँ, महाराष्ट्र से हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम शीतल है। मैं मार्से में तो नहीं, मैं तुलूस के पास रहती हूँ। तो 4 साल से मैं हूँ फ्रांस में। इट्स रियली प्राउड एंड प्रिविलेज मोमेंट फॉर अस टू बी ओवर हियर to present, and yesterday also we were there with Modi ji. We saw that in spite of such a hurdles he spends, and he thanked us. So it was really grateful for such a leader. He's a truly a leader, we can say that. Thank you. You could no, Lara. Your name? I'm Sahai Mary Maikuleli. I'm from Tamil Nadu. So, Prime Minister Modi is about to come, and what kind of advantages does it provide to have a consulate here in Marseille? For the people living here, what kind of advantage according to you it provides? Initially, when we had the consulate in Paris, it's everything. Every time we had to fly, like go all the way, like do a lot of organization, and this is going to make us life a lot easier. And like even from
starting from birth certificate, like starting from birth till every documents, it's going to be a lot easier. Like our life is going to be a lot more easy, having it very closer to us. We need not go all the way to Paris, and it's really great. And it's a great initiative they thought about of having something for South, and we are really happy about it. President Macron is also coming along with Prime Minister. How do you look at the relationship between the two countries? How does that benefit to the diaspora, according to you? I would say it's for me it's so more overwhelming. Like I feel like so nice, like seeing them, like that's the phase of like the two countries, France and India, the way they collaborate, and gives us a lot of motivation, and we feel like more integrated, and the government is going to support us, and we are not feeling like we are outside of India. Like we see that India is still there. They are supporting us, they're shadowing us, they are giving everything for us. So that's really great thing we feel, and we are very proud for it. That like India itself is taking that much step to make us feel more our country, even we are far from India. So that's great. तो जैसा कि आपने लोगों का बयान भी सुना, तो साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत जो है किया गया है। बता दें आपको कि एआई समिट के बाद दोनों नेताओं ने एक ही विमान में मार्शले तक की यात्रा की थी। पीएम मोदी ने मार्शले पहुंचने के बाद एक्स पर इसे लेकर बकायदा पोस्ट भी लिखा और ये कहा कि मैं मार्शले में उतर गया हूँ। भारत की आजादी की चाह में इस शहर का खास महत्व है। यहीं पर महान वीर सावरकर ने साहसी पलायन की कोशिश की। मैं मार्शले के लोगों और उस वक्त के फ्रांसीसी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये मांग की कि उन्हें ब्रिटिश हिरासत में नहीं सौंपा जाए। वीर सावरकर की वीरता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त रूप से मार्शले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की और इसके बाद उन्होंने भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने फ्रांस के मार्शले में माजरवे कब्रिस्तान में भी शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। यानी ये जो एक आप कह सकते हैं शेड्यूल था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस को लेकर, जो एक बड़ा शेड्यूल था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इतने लंबे समय तक जो है वो फ्रांस में रहे। फ्रांस में 4 दिवसीय इनका ये दौरा जो है बताया जा रहा है, जहां पर उन्होंने भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की। वहां पर उन्होंने जो है मार्शले में दूतावास का उद्घाटन भी किया। साथ ही साथ उन्होंने वहां पर जो भारतीय सैनिक हैं उनके वहां पर गए थे, वहां पर उन्होंने जाकर शहीद भारतीय सैनिक को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तो एक बहुत ही ज़्यादा आप कहेंगे कई सारी इंपॉर्टेंट गतिविधियाँ देखने के लिए मिली। दोनों नेताओं का स्वागत भी भारतीय जो प्रवासी भारतीय समुदाय हैं उन्होंने जोरदार तरीके से जो है किया है। प्रधानमंत्री मोदी मैक्रो ने दूतावास के बाहर फ्रांस और भारत के झंडे भी लहराते वहां पर लोग नजर आए और लोगों के बीच में जो उत्साह था, जो ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे, जिस तरीके से गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत देखने के लिए मिला, जिस तरीके से गर्मजोशी से वहां पर लोग उनसे मिलकर खुश थे, अपने दिल की बात सामने रख रहे थे, उससे देखकर खुद इमैनुअल मैक्रो जो है वो भी काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे उत्साहित नजर आए। उन्हें भी लग रहा था कि एक मोदी का जो जादू है वो चलता हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रो पेरिस के मार्शले जब आए थे तो वो एक ही विमान में भी आए, यानी विमान में भी उनसे एक दूसरे के बीच में बातचीत हुई। दोनों नेता जो है मजारियुग युद्ध कब्रिस्तान भी गए, विश्व युद्धों में शहीद भारतीय सैनिकों के बलिदान को श्रद्धांजलि भी उन्होंने अर्पित की। कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार जो है सर्कुलेट हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी पोस्ट करके लिखा कि भारत फ्रांस संबंधों में एक नया अध्याय जो है वो शुरू हुआ है। एक बहुत ही आप कह सकते हैं ऐतिहासिक, एक बहुत ही एक नया एक चैप्टर जो है वो शुरू हुआ है। उन्होंने बताया कि कैसे वो जो है इस जीवंत शहर में उन्होंने भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है और किस तरीके से ये भारत फ्रांस संबंधों में नया अध्याय है। ये जो वाणिज्य दूतावास है ये महत्वपूर्ण पुल के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे जो सांस्कृतिक, आर्थिक और लोगों के बीच संबंधों को इसे मजबूत करने में एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। भारत के साथ मार्शले के संबंध सभी जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये भारतीय सैनिकों का महत्वपूर्ण बेस था और इस शहर का वीर सावरकर से भी घनिष्ठ संबंध है। अब देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो तस्वीरें आ रही है इमैनुअल मैक्रोन के साथ कि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक साइन देते हुए नजर आ रहे हैं, एक मजबूती का साइन देते हुए नजर आ रहा है, एक टुगेदरनेस का जो साइन है वो देखने के लिए मिल रहा है, एक फ्रेंडशिप का जो साइन है वो देखने के लिए मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों में भारी उत्साह, लोगों के बीच जो सम्मान है, लोगों के बीच आप कह सकते हैं जो एक्साइटमेंट है वो भी उनके स्वागत से साफ तौर पर झलकता नजर आया है। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया
किया गया है और किस तरीके से अब भारत और फ्रांस के बीच में एक और नए और घनिष्ठ संबंध, एक नए पुल की शुरुआत जो है देखने के लिए मिली है। अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।